अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी दिन से गायब हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं, और आपको पता है जब मेरे घर गेस्ट आते हैं तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपना काम छोड़ दूँ और मैं उनको प्रॉपर टाइम दूँ, अटेंशन दूँ, और जो भी घर के काम काज होते हैं वो करूँ। सो यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल मॉर्निंग का टाइम था। काफ़ी दिन इसी तरह गुजर गए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी पर मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पा रही थी। आज पानी आया, बच्चों को हम लोगों ने पूल में पानी डाल के दिया कि जब बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर लें। बच्चों ने खूब इंजॉय किया और ये तकरीबन 2 घंटे तक पानी में बैठे रहे। आजकल फिर गर्मी हुई हुई है तो मैं बस वेट कर रही थी। हमारा यहाँ पर बहरिया टाउन की सर्विसेज अब थोड़ी ख़राब हो गई हैं, मुझे ये लगता है। और पानी की कुछ शॉर्टेज भी है। एक दिन पानी आता है, हम लोगों ने 3 दिन वो पानी यूज़ करना होता है, तो ये सिस्टम चल रहा है। तो इसलिए मैं पानी जो है ना बड़ी कंजूसी से यूज़ करती हूँ। खैर, यहाँ पर आज मैं बनाने लगी थी चिकन जलफ्रेज़ी। चिकन जलफ्रेज़ी ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद होती है और बड़ी लाइट सी और बड़ी मज़े की बनती है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँ। पिछले दिनों भी मैंने कुछ चिकन की रेसिपी शेयर की थी, मुझे बड़ा अच्छा फ़ीडबैक आया, आप लोगों ने ट्राई की। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि चिकन की रेसिपीज़ तो जितनी भी हों वो कम होती हैं, और वाकई, क्योंकि बनाना डेली बेसिस पे यही होता है, बच्चे पसंद करते हैं। दाल सब्ज़ी बहुत कम लोग खाते हैं, तो इस वजह से ये कि चिकन फिर अगर बनाना है तो उसको फिर डिफरेंट वेज़ में बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज लिए हैं, उनको सौटे किया है। प्याज इसलिए लिए हैं कि प्याज जो है ना वो थोड़ी ग्रेवी बना देते हैं। तो हमारे घर में ना बिल्कुल ड्राई सालन किसी को भी पसंद नहीं आता। दैट्स वाई मैं कढ़ाई में भी समटाइम्स प्याज डाल देती हूँ, हालांकि कढ़ाई में डलता नहीं। तो यहाँ पर जी मैंने 2 छोटे साइज़ के मेरे पास प्याज थे, वो लिए, उनको हल्का सा सौटे किया। कलर आपने नहीं देना क्योंकि ये वाइट जलफ्रेज़ी बनेगी, तो फिर इसके अंदर कलर नहीं ऐड होना चाहिए। उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया और उसको, चिकन को हमने फ्राई करना है लहसुन और नमक डालकर। और चिकन को भी आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ, वरना चबाया नहीं जाता चिकन। तो इतना सा फ्राई करें कि बस उसका कलर चेंज हो जाए और उसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। बस हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है यहाँ तक कि ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाए। और अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे और इसके साथ हम नमक ऐड करेंगे। पहले फ्राइंग आप सादी कर लें और उसके बाद ये है कि आप लहसुन और नमक डालें, क्योंकि जब आप नमक डालते हैं ना तो चिकन जो है ना वो पानी छोड़ देता है। तो इस वजह से आपने पहले फ्राई करना है, उसके बाद आपने, जब आपको लगे कि अच्छा फ्राई हो गया है, फिर आप सॉल्ट एंड जो गार्लिक है वो ऐड करें। बस मैं अब इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, पानी ऐड इसके अंदर करूँगी और इसको ढक कर रख दूँगी यहाँ तक कि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। आपने मेक श्योर करना है कि आलमोस्ट 100% ये गल जाए, क्योंकि ये बड़ी क्विक बन जाती है और ये बड़ी ही मज़े की बनती है। और मैं तो अक्सर गेस्ट आएँ तो ये लाजमी बनाती हूँ, ये ना बड़ी अच्छी सी लाइट सी, स्पेशली जब आपने चावल तेज़ बनाए हो ना, बिरयानी बनाई हो, तो उसके साथ फिर इस किस्म का सालन अच्छा लगता है जो टेस्ट को ना थोड़ा बैलेंस कर देता है। बस अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बहुत थोड़ा सा, और हम इसको गलने के लिए रख देंगे। जल्दी गल जाएगा क्योंकि ये बोनलेस चिकन है, तो ये जल्दी ही गल जाएगा। जब चिकन अच्छे से गल जाए तो आपने, आप देख लिया यहाँ पे प्याज भी जो है वो घुल गया है ऑलमोस्ट, और पानी जो है वो ड्राई हो गया। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे और हल्की आंच पे हम तकरीबन 5 to 7 8 मिनट्स के लिए रख देंगे। अच्छा, अगर आपके घर गेस्ट आने हो, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि फिर आपने इस पॉइंट पर आकर चूल्हा बंद कर देना है। जब गेस्ट आ जाएं, आप सर्व करने लगें तो इसका चूल्हा आप चला लें और फिर आपने बाकी चीज़ें ऐड करनी है। और अगर आपने अभी खाना है, जैसे लंच के लिए आप बना रहे हैं और आपने फ़ौरन सर्विंग करनी है, क्योंकि ये बड़ी झटपट तैयार हो जाती है। इस पॉइंट तक चिकन हमारी गल चुकी है और दही हमने कर रख के उसके अंदर एक ग्रेवी सी ऐड कर ली थी। अब जब आपने सर्व करना है ना, तो तभी आपने ये चीज़ें ऐड करनी है। वाइट पेपर मैं ऐड करूँगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप जस्ट ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। वाइट पेपर जो है आसानी से किसी भी पंसार की दुकान से या कहीं से भी मिल जाता है, पिसा हुआ भी, और साबुत मिर्चें भी सफ़ेद कलर की मिल जाती हैं, जैसे काली मिर्चें होती हैं, घर में भी पीस सकते हैं। उसके साथ मैंने ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड किया है। पहले हम काली मिर्चें ऐड नहीं करेंगे, वरना जो आपका सालन है ना वो काला काला सा हो जाएगा। बिल्कुल आपने सर्विंग के दौरान ही ये सब कुछ करना है। जैसे मेरे घर जब मेहमान आते हैं, मैं पहले से ये चीज़ें करके रख लेती हूँ, दही के पॉइंट तक चूल्हा बंद कर देती हूँ। जब मेहमान आते हैं तब सालन तो गर्म करना होता है, तो चूल्हा मैं चला लेती हूँ, उसके अंदर फिर ये फ़ौरन से चीज़ें ऐड करती हूँ और विदिन मिनट्स ये काम हो जाता है। उसके बाद इसमें आपने कोई भी टेट्रा पैक क्रीम होगी वो आपने ऐड कर देनी है।
ये लाजिम है इस रेसिपी के लिए। तो मैं सारी जो क्रीम है ना वो डाल दूँगी, क्योंकि मेरा चिकन जो है वो ज़्यादा थी। तो यहाँ पर मैंने सारी जो क्रीम है वो ऐड कर दी है। अगर आपका कम क्वांटिटी है, आधा किलो का बना रहे हैं, तो आप फिर आधी भी डाल सकते हैं, और आप और बचत करना चाहते हैं तो आप इसमें दूध डाल दें, उसको अच्छे से पकने दें, और फिर आप लास्ट में फिर इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। दूध अगर डालें तो उसको फिर आपने अच्छे से बॉयल दिलवाना है, हल्की आंच पे पड़ा रहे, और फिर ये कि वो खुद ही थोड़ा एवेपरेट हो जाए। खैर यहाँ पर अब मैंने क्रीम ऐड कर दी थी, काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें ऐड कर दी थी। अब बिल्कुल सर्विंग का टाइम है। इस टाइम पर हम बारीक बारीक इस तरह की जो होती है हमारी शिमला मिर्च वो ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, इस तरह के बड़े प्यारे लगते हैं। ये फैसलाबाद में एक आई थिंक एक ढाबा टाइप था, हज़ारा एक होटल है, और एक और था बाज़ारों के अंदर कोई, तो मैंने वहाँ पर फर्स्ट टाइम खाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। खैर अब बस हम इसको आई गेस 1 to 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, एंड दैट इज़ इट। शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, वरना वो बड़ी अजीब सी, कड़वी सी और बड़ी मुरझा सी जाती है। आप देखेंगे खड़ी खड़ी आपको शिमला मिर्च नज़र आएगी। और लास्ट में जब मैंने सर्व किया था तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन ऐड कर दिया था। ये आप शिमला मिर्च के साथ भी मक्खन थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो वो एक तरी सी बन जाएगी, और वो बड़ा ही क्रीमी और मज़े का सालन आपका बनेगा। रेसिपी बहुत इजी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली है, लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मक्खन कंपलसरी नहीं है, आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इन दोनों में से कुछ भी ना ऐड करें, आप सिंपल क्रीम तक ही उसको रखें तो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खैर ये था हमारा आज का लंच। और उसके बाद जी ये देखें फातिमा की क्रिएटिविटी, ऐसी हज़ारों क्रिएटिविटी ये कर चुकी है और करती रहती है। ये इसने कार्डबोर्ड लिया है, लाइक वो कार्टन जो होता है मिल्क का, वो लिया, तो उसके साथ हमेशा ये लेती कुछ ना कुछ बनाती। आज इसने ये ट्रक बनाया है अपनी तरफ से, इसने ये गार्बेज ट्रक बनाया है। और कल एक छोटे से कार्डबोर्ड के साथ ना ये इस तरह मोड़ के ये चीज़ बना रही थी, तो मुझे फिर पता चल गया, जब सुबह मैंने देखा ना कि इसने ये बनाया, तो मुझे आ गया, मैंने कहा कल इसको आइडिया आया, और इसने बड़ा पीस कार्डबोर्ड का लेके फिर ये बनाया है। माशाल्लाह बहुत ऐसी चीज़ें ये करती है। खैर यहाँ पर अभी इसके पास पीस नहीं था जो इसने लगाया, और उसमें वैसे भी कटिंग इन्वॉल्व थी, तो टेप शेप लेके इसने जोड़ा, और मैं बड़ी इंप्रेस हो रही थी। अभी कही थी मैं इस पर कलर भी करूँगी और इस पर व्हील्स भी लगाऊँगी तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को मैं एटलीस्ट ये जो वेस्ट होता है वो करने देती हूँ कि चलें ठीक है कोई बात नहीं। ये इसको टेप अलाउ है, फातिमा को सीजर्स भी अलाउ है, क्योंकि फातिमा बहुत केयरफुल है। उसके बाद शाम का टाइम था, हम लोगों ने बच्चों को रेडी किया। जब भी हम बच्चों को पार्क में लेके जाते हैं ना, तो हमारी कंसर्न होता है बच्चे पूरी पैंट्स पहने और साथ में शूज़। ये मुझे लगता है कि पार्क के लिए ना बेस्ट या अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग है। फ्रॉक्स में बच्चों को ना लेके जाएं, शॉर्ट्स में बच्चों को ना लेके जाएं, क्योंकि बच्चे गिरते हैं ना तो फिर घुटने पे बहुत बुरी चोट लगती है। जीन्स से ना बच्चों को काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है, लाइक अगर वो गिरे भी तो उनको चोट नहीं लगती। और जॉगर्स इसलिए कि भागने दौड़ने और खेलने के लिए जॉगर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमने सब बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज किए, उसके बाद हम पार्क में ले आए थे। ये है जी बहरिया DHA फ़ेज़ 2 में फैमिली बी पार्क के नाम से। ये बहुत खूबसूरत, एक तो पार्क वैसे बहुत खूबसूरत है, मेंटेन्ड है, और इसमें ना एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर स्क्वॉश और इस तरह की कुछ फुटबॉल टाइप गेम्स खेलने के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड एरिया बना हुआ है। वो खैर वहाँ पे तो नहीं हम जाते, क्योंकि मेरा ख़्याल है मुझे कंफर्म नहीं है, वहाँ पर शायद मेंबरशिप होती होगी। इसके अलावा वॉल क्लाइंबिंग है। इसके अलावा इन्होंने एक ये एरिया बनाया हुआ, इसमें इन्होंने रेत डाली हुई है, क्योंकि आपको पता है कि हर बच्चे को शौक़ होता है उसने रेत या मिट्टी से खेलना है। और यहाँ पर क्योंकि बंद घर हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड से लोग हैं, और घर भी वैसे ही आजकल हो गए हैं, तो बच्चों को ये चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। गली में हम बच्चों को निकालते नहीं हैं, तो यहाँ पर ना बच्चे मिट्टी रेत से भी खेल लेते हैं। और जितना बच्चा इस तरह की चीज़ों के साथ खेले ना, उसकी इम्यून सिस्टम और वो वैसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर ना बहुत फैमिलीज़ आती हैं, इवन उन्होंने अपने टूल्स जो टॉयज़ वाले होते हैं सैंड के साथ खेलने वाले, वो भी लेके आते हैं प्रॉपरली। खैर यहाँ पर बाकी ये कि बच्चों के लिए ये एरिया भी बना हुआ है, स्विंग्स वगैरह यहाँ पर हैं, तो बच्चे बहुत इन्जॉय कर लेते हैं। हम पहले भी आ चुके हैं, मैंने पहले भी कभी वीडियो में शेयर किया था, लेकिन आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से कर रही हूँ कि अगर आप लोग ने ये विज़िट नहीं किया, बहरिया टाउन DHA में रहने वाले हैं या करीब इधर कहीं रहने वाले हैं, तो इस पार्क को ज़रूर विज़िट करें।
और ये ईज़ा मुझे बैठी बड़ी प्यारी लग रही थी। अच्छा, मुझे ये टायर वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगता है। खैर बच्चों ने खूब खेला, हम लोग शाम में ले आए थे और हम लोग तकरीबन आए थे 6:30 पौने 7 बजे, और काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे गुजार लिया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। मैं अपनी जो मेरी देवरानी है उनको भी कह रही थी कि कितना मज़ा आ रहा है और कितनी ठंडी हवा चल रही है। बच्चों ने फिर पहले तो अच्छे से स्विंग्स वगैरह ले लिए। मैंने इन्हें कहा था कि हम लास्ट में सैंड पे जाएंगे क्योंकि आपके कपड़े, बाल, हर चीज़ गंदी हो जानी है, तो फिर हम लास्ट में जाएंगे। तो खैर बच्चों ने पहले स्विंग्स वगैरह अच्छे से ले लिए थे। उसके बाद लास्ट में जैसे ही थोड़ा रात होने लगी तो मैंने फिर इन्हें कहा कि चलें अब आप सैंड से खेल लें, क्योंकि इन्होंने बार बार कहना शुरू कर दिया था हमने सैंड के साथ खेलना है। तो ज़ावियार को भी हमने छोड़ दिया कि ठीक है घर जाके नहा धो लेंगे बच्चे, लेकिन यहाँ पे ना खूब इंजॉय करें। इंशाल्लाह ताला मैं फिर किसी दिन बच्चों को लेके आऊँगी, प्रॉपर टूल्स वगैरह भी इनके लेके आऊँगी, और इनके पास भी इस तरह के टॉयज़ हैं। इसके अलावा ये कि थोड़ा डे टाइम में बच्चों को फिर किसी दिन लेके आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और भी बच्चे बहुत आए थे, फैमिलीज़ बहुत आती हैं यहाँ पर। मैंने देखा गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी, हालांकि वर्किंग डे था, कोई वीकेंड नहीं था। और इसके अलावा जो डेली बेसिस पे लोग, ट्रैक बना हुआ है यहाँ पर वॉक के लिए, तो वो तो आते ही आते हैं। तो वैसे बच्चों को लेके भी काफ़ी लोग आए हुए थे। खैर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद थी वॉल क्लाइंबिंग की बारी। वॉल क्लाइंबिंग करनी थी मेरे ब्रदर इन लॉ ने, तो हस्बैंड उनके साथ वहाँ चले गए थे। उस एरिया में हम बच्चों के पास बैठे हुए थे, मैं और मेरी जो देवरानी है वो। और यहाँ पर ये जो एयर कासल टाइप या ये स्लाइड्स सी बनी हुई थी, ज़ैनब यहाँ पर चले गई थी। इसका खैर वो चार्ज कर रहे थे 100 रुपीज़ पर किड, और ट्रैम्पोलिन भी इन्होंने लगाया था वो 50 रुपीज़ पर किड। और बाकी ये कि ये बाकी जो थे स्विंग्स ये तो फ्री थे, और जिस तरह मर्ज़ी बच्चे रेत में भी खेलें उसके भी कोई चार्जेस नहीं थे। और जो वॉल क्लाइंबिंग होती है उसके चार्जेस होते हैं आई गेस 200 रुपीज़, मुझे इस दफ़ा का कंफर्म नहीं है, पहले 200 रुपीज़ होते थे। खैर ज़ैनब ने कहा कि मुझे वॉल क्लाइंबिंग करनी है। मेरे देवर की जो बेटी हैं वो भी कह रही थी हमने वॉल क्लाइंबिंग करनी है, लेकिन वो बहुत छोटी है तो उसको अलाउड नहीं हमने किया। लेकिन ज़ैनब फ़ातिमा ये कि पहले भी कर चुकी हैं और थोड़ी बड़ी हैं, इस वजह से हमने इनको अलाउ किया था। ईज़ा को भी नहीं किया था हमने, क्योंकि ईज़ा तो बहुत ज़्यादा छोटी है। ईज़ा जो है वो मेरे जो देवर की बेटी है ना, वो ईज़ा से 1 साल बड़ी हैं। तो खैर यहाँ पर इनके चाचू जो हैं वो इनको ज़ैनब को थोड़ा हेल्प कर रहे थे और गाइड कर रहे थे। तो खैर यहाँ पर भाई पहले कर चुके थे, उसके बाद जी हम लोग तब उस एरिया में थे। खैर यहाँ पे आए तो बच्चे कहते कि हमने तो करनी है, फिर ज़ैनब ने की। और ज़ैनब इस दफ़ा थोड़ा सा इसने ज़्यादा लाइक इम्प्रूव कर लिया। पहले ज़ैनब बस इसी पॉइंट तक रह जाती थी तो लेकिन हम करने देते थे कि इस तरह की चीज़ों से बच्चों को एक्सपोजर आता है, स्ट्रेंथ जो है बढ़ती है और एक्सपोजर बढ़ता है, तो इस वजह से हम इनको अलाउ कर देते हैं। खैर इस दफ़ा हमने ज़ैनब को बड़ा पुश किया और बड़ा चीयर किया कि नहीं आप ऊपर तक करें। तो खैर ज़ैनब ने जो है वो हाफ़ वे तक कंप्लीट कर लिया था। तो फिर अभी मैंने ज़ैनब से कहा है कि नेक्स्ट आपका टारगेट है कि आपने फुल करना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कुछ इसके लिए रिवॉर्ड भी रखूँगी कि अगर ज़ैनब फुल कर लेगी तो कोई ना कोई रिवॉर्ड उसको ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह ये है कि बच्चे में ना करेज पैदा होती है कि हमने करना है, और बच्चा थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना बकअप, उसको करना चाहिए। तो खैर यहाँ पर जी हम लोग कर ये इन्होंने फ़ाइनल किया, और उसके बाद फ़ातिमा कहती कि मैंने भी करना है, फिर फ़ातिमा को भी करवाया। फ़ातिमा का मुझे डर ही लग रहा था क्योंकि फ़ातिमा थोड़ी डेलिकेट टाइप है, ज़ैनब स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ़ातिमा ने भी ठीक कर लिया। उसको भी खैर हमें थोड़ा पुश करना पड़ा, थोड़ा चीयर करना पड़ा, फिर उसने किया। लेकिन ये कि चलें अच्छी बात है, अब दोबारा कभी आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला शायद ये हो सकता है कि ऊपर तक कर लें। अच्छी एक्टिविटी है और कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी इसकी नहीं है, तो ये है कि कभी कभी के लिए काफ़ी अच्छी है। और ये पार्क बहुत ज़बरदस्त है, मुझे पर्सनली ये पार्क जो है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बड़ा सूदिंग सा और बड़ा नीट एंड क्लीन। और देखें इस तरह की एक्टिविटीज़, आप बेशक ये वॉल क्लाइंबिंग ना करें, आप कोई पे करने वाले स्विंग्स ना लें, लेकिन इस तरह पार्क्स में जाना मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और अब वेकेशंस तो आलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन वेकेशंस में बच्चों को फ्रिक्वेंटली लेके जाना चाहिए। घर का कोई काम निगलेक्ट होता है, कोई बात नहीं, मैंने आजकल अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है। मैंने बहुत ज़्यादा जो हर वक्त घर के काम, साफ़ सफाई, उससे मैं थोड़ा कम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ख़त्म, क्योंकि जो इंसान को किसी चीज़ की आदत हो ना वो कम नहीं कर, वो कभी उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि घर में मैं गंद पड़ा रहने दूँ और मैं ओके हूँ उसके साथ, लेकिन ये है कि हाँ
कभी कभी के लिए थोड़ा ब्रेक होना चाहिए, काम को, रूटीन को थोड़ा ब्रेक करना चाहिए, और हर वक्त हर चीज़ को सर पे सवार नहीं करना चाहिए। तो मैंने आजकल ये चीज़ें ख़त्म की हुई हैं। बच्चों की जब रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, हम टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, तो उसके बाद ये होगा कि हम खुद ही रूटीन में आ जाएंगे, मेरे पास खुद ही टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो अब कुछ इस तरह का लाइफस्टाइल हो रहा है। तो मैं घर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही आजकल, लेकिन हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। इनकी ऑयलिंग करना, इनको बाहर लेके जाना, इनको अच्छा खाना खिलाना और इनको पढ़ाना, उस चीज़ पे मैं फ़ोकस कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है सब कुछ। सो दिस इज़ इट। आज का व्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कोई बात अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।